सब्बसाहुणो एषो पञ्चनमुखारो जपभावपणासनो मङ्गलानि च सिंहमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय सुवाणं भवो तित्तराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमवनिसेवियपाय ओं क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नहि अज्ञानिनो अन्यः पशुरस्ति। अनंतकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अगले सूत्र में हम जा रहे हैं। दुनिया में जो अज्ञानी है उससे ज़्यादा भयंकर कोई पशु नहीं है। बैल कितना भी भयंकर हो, शेर कितना भी भयंकर हो, मगर अज्ञानी जो पूरी व्यवस्था को डैमेज कर देता है, ऐसी व्यवस्था को डैमेज करने की ताकत इस दुनिया के कोई पशु को नहीं। आज आपसे दो तीन बात में महत्वपूर्ण करना चाहता हूँ। आप ज्ञान किन को मानते हो? दो प्रकार के अज्ञान होते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एकदम गंभीरता से सुन लेना। अज्ञान दो प्रकार के। आप घर से निकले, ये एरिया कौन सा है मालूम नहीं मुझे, नहीं ये उपास्य, ये स्थान बराबर। आप घर से निकलो, यहाँ उपास्य में प्रवचन सुनने के लिए आना चाहते हो और आप बोलो कि मुझे प्रवचन स्थल का पता नहीं है, ये अज्ञान बराबर है। एक अज्ञान वो है कहाँ प्रवचन है वो आपको पता नहीं। दूसरा अज्ञान वो है प्रवचन अकोटा में और आप बोलते हो कि कारेली बाग में प्रवचन है, ये दूसरे नंबर का अज्ञान। समझे में क्या कहना? एक पता नहीं था कि प्रवचन कहाँ है और दूसरा पता था तो क्या था? गलत पता था। दो प्रकार के अज्ञान, एक अभाव रूप अज्ञान, एक विपरीत बोध रूप अज्ञान। कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ का मुझे पता नहीं, वो बोध का अभाव है, और गलत पता वो क्या है? अज्ञान विपरीत बोध है। बोध का अभाव और विपरीत बोध दो प्रकार के अज्ञान होते हैं। आज वो अज्ञान की आपके सामने बात करना चाहता हूँ। यहाँ बैठी हुई माता और बहनों और कभी आप भी मेरे पास जब आते हैं, महाराज साहब ये मेरे बेटे को ज्ञान नहीं चढ़ता है, कई लोगों की शिकायत। सच बोलो, आप कौन से ज्ञान की बात करना चाहते हो? और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इनको हम ज्ञान मानते ही नहीं, नॉलेज है। ये आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी चल रहा है वो इनको ज्ञान मानने के लिए परमात्मा ना बोलते। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, हमारे पास ज्ञान की दो कंडीशन है, बात करूँगा आगे। मगर आपको, आपके पास ज्ञान आने के बाद दो चीज़ में आपका परिवर्तन आ जाए, या तो संत बनो या तो शांत बनो, वो ज्ञान की ताकत है। या तो आपके पास संतत्व आ जाए और या तो आपके पास पीस ऑफ माइंड आ जाए। ज्ञान जिनके पास होगा, इनके पास ये ताकत पैदा होकर ही रहेगी। तो आज आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, या तो परमात्मा के वचन सुनने के बाद संत बनो और या तो मन से शांत रहो, ये ताकत आपके पास आ जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 3 महीने से यहाँ प्रवचन चलता है, वो किसका प्रवचन? दोनों प्रकार का। बोध का अभाव है, वो भी कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। और आपके पास विपरीत बोध है,
वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मालूम है आपको, पैसे में सुख वो ज्ञान है कि अज्ञान है? पहले आप बोलो। महाराज साहब, जितना पैसा ज्यादा होगा इतना सुख मिलेगा, ऐसा जो आपके मन में ख्याल है वो ज्ञान है, अज्ञान है, विपरीत बोध है, बोध का अभाव है, क्या है? क्या पक्का? आप ये मानते हो पदार्थ में सुख वो विपरीत बोध है? आपको लगता है? और जिस दिन आपको ये लगेगा कि पदार्थ में सुख ये मेरा विपरीत बोध है और आप 100% वहां से रिवर्स में आने का प्रयास करेंगे। 4 प्रकार के जीवों की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। अज्ञान क्या कर सकता है और ज्ञान की ताकत क्या है? नंबर 1, आपकी मानसिकता मृग गति। मृग माने हिरण, बराबर है? आप एक बार अपने जीवन लाइफस्टाइल को चेक करना। 24 घंटे हिरण को तुमने देखा होगा जंगल में, देखा है कभी? क्या सच बोलो, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या? हाँ, नहीं दौड़ता रहता, वो भी नहीं। सबसे बड़ा वो भयभीत रहेगा। आप कभी हिरण की आंखों देखो, वो इधर 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 उधर 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 देखते रहेगा। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं से अटैक आ जाता है और मुझे मार सकते हैं। 24 घंटे भयभीत रहना वो हिरण का स्वभाव है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे जीवन की व्यवस्था आपके चेक करके रहना। आपके पास यदि मृग गति है, 24 घंटे आपका जीवन भय में चलेगा। 24 घंटे प्रवचन में भले यहां बैठे हो, मगर मन में ख्याल होगा कोई चप्पल उठा तो नहीं लेगा। नहीं, अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता। 24 घंटे भय की अवस्था, चप्पल की, बुटकी, सरी की, कुछ भी होगा, कुछ भी। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, अभी थोड़ा सा जख्म हुआ था पैर में, और डॉक्टर ने बड़े सिंसियर होकर चेक किया और डॉक्टर ने बोला एक्सरे निकालना पड़ेगा। मालूम है प्रशांत भाई क्या हुआ? पसीना छूट गया। उसने डॉक्टर को ज़्यादा डैमेज तो नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, एक्सरे निकालना पड़ेगा। कब आऊँ? अभी निकालो? नहीं, 2 दिन लगेगा। शायद बोलो 2 दिन वो मजे से निकालेगा। उनके मन में एक भय पैदा हो गया कि डॉक्टर ने बोला एक्सरे, माने वो आगे 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 बढ़ते चला और न मालूम इलाज कर दिया, मे भी पॉसिबल, और जीवन मेरा खत्म हो सकता है, ये भय। और 2 दिन के बाद वो एक्सरे निकालने के लिए आया। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला और एक्सरे निकालने के बाद वो बाहर बैठा। डॉक्टर एक्सरे का रिपोर्ट मुझे बताने की क्या है, मैं समझ तो जाऊँ। और डॉक्टर ने बोला एक्सरे क्लियर आ गया है, मगर रिपोर्ट में क्या है, आपके पिताजी को लेके आना। तुम समझ गए क्या हुआ? डर। एक छोटा सा जख्म था, कोई नहीं था, मगर डॉक्टर ने एक्सरे का बताया और ये बोला पिताजी को लेके आना। और वो बाहर निकलता था तब बोल दिया पिताजी के साथ तुम मत आना। ये क्या है? मृग गति, भयभीत मनोदशा। चाहे भोजन के लिए बैठा हो, कपड़े के लिए बैठा हो, प्रवचन में बैठा हो, मंदिर में बैठा हो, हर जगह। तुम एक छोटी सी बात, मजाक मत मना, चांदी की कटोरी लेकर के परमात्मा का मंदिर में पूजा करने के लिए जाते, निर्भयता के साथ पूजा करते कि भय के साथ? विक्रम भाई क्या? क्यों? जाने दो। एक चांदी की कटोरी परमात्मा की भक्ति ढंग से नहीं करने देती, इतना भय? परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद भी मृग गति, तो निर्भय कब बनेंगे हम? सब तो महाभय टाड़ तो परमात्मा की विशेषता है, सारी दुनिया के भय को भगवान खत्म करता है। सारी दुनिया का भय जिनके शरण में जाकर के खत्म हो जाता है, वहां भी हम भयभीत होके जाएंगे, तो फिर बचना कहां? और वो घर पे जाके रोने लगा। पिताजी ने पूछा क्या हुआ, और सब बता दिया। पिताजी आपको बुलाया डॉक्टर ने, आप जल्दी जाओ। और पिताजी गए। और पिताजी जैसे कि उसने पिताजी को कहा कि पिताजी डॉक्टर ने भले मुझे ना बोला, मगर मैं आपके साथ आता हूं, वो गया।
अरे डॉक्टर ने बोला मैं तुम्हें ना नहीं बोला था कि नहीं आना है, तुम्हें मेरे पिताजी को भेजना है। और उसने बोला ठीक है मैं आ गया हूँ। पिताजी को बोला तुम कैबिन में आओ। एक एक स्टेप क्या होता है, भय बढ़ता रहता है। फैमिली डॉक्टर था वो। और जैसे ही वो अंदर गया, पिताजी बाहर आए। बाहर आने के बाद पिताजी का चेहरा थोड़ा गिरा हुआ था। अभी उसने पिताजी को पूछा, पिताजी डॉक्टर ने क्या बोला एक्सरे के लिए? घर आ जा बताता हूं। अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। और जैसे ही घर पे गया, पिताजी ने पीठ थपथपाने की बात छोड़ो, जोर से चाटा मार दिया। रामखोर ये जख्म लेकर के बैठा था। उसने बोला पिताजी एक्सरे का क्या हुआ? अरे एक्सरे में कुछ नहीं था, 4 साल की पेमेंट हमने लिया था इसलिए बुलाया था डॉक्टर ने। हमारे पूरे परिवार ने 4 साल से उनकी दवाई ली थी मगर अभी तक बिल नहीं चुकाया था इसलिए बुलाया था। बेवकूफ का अभी अभी उनको लगा ये क्या हो गया। आप इतना बोल सकते हो मृग गति के आप शिकार नहीं हो, इतना बोलो। कदम 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 पे डर है। और हमारे वहां 7 प्रकार के भय लिखे। अभी समय नहीं मेरे पास। भय भी 7 प्रकार के। इलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, जीवित भय, अपयश भय और मरण भय। 7 प्रकार के भय। 24 घंटे भयभीत दशा में जीना ये अज्ञान का काम है। ज्ञानी सोचेगा जो। और एक बात मैं आपसे यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, फ्यूचर की आपको कल्पना करने की छूट हो। आप अच्छी कल्पना करेंगे कि गलत कल्पना करेंगे? सिर्फ इतनी बात। नहीं, आने वाले दिन आपके 100% अच्छे आएंगे ये आप सोच रहे हो, या आने वाले दिन बिगड़ेंगे? आपकी मानसिकता क्या? और एक बात मैं बताना चाहता हूं, पानी है ना, पानी आपने हाथ में लिया पानी, और पानी नीचे डालेंगे, किस शेप में पानी जाएगा आपको पता है क्या? नहीं ना। तो मैं इतना ही कहूँगा, आज आपके हाथ में पानी है और जब तक पानी नीचे नहीं जाता है उनके शेप की कल्पना करके दुखी मत हो जाओ। आज आपके हाथ में, कल जब तक नहीं आएगी ना तब तक कोई गलत चिंता करके दुखी मत हो जाओ। मे भी पॉसिबल गलत कल्पना आपकी झूठी प्रूव हो जाए, जिसलिए ऐसी प्रूव हो गई। आपको पूछना चाहता हूँ, भय है आपको क्या? किसका भय? मुझे बताओ। 2-3 मिनट में 4 बात मैं करना चाहता हूँ। अज्ञान क्या काम कर सकता है? हमारी हर चीज को बस गलत 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 करके मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हम शांति का, मस्ती का, प्रसन्नता का, पवित्रता का हम अनुभव कर ही नहीं पाते। क्या भय क्या है आपको? हिम्मत भाई क्या डर? नहीं बताओ। मृग गति में मेरा नंबर है क्या? थोड़ा तो बताओ आपसे मैं, भय क्या है? किसका भय? क्या सच बोलो। अब आपके भय से क्या बदल जाएगा कुछ? तो क्यों रखते हो? जिस सोच से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं, उसमें सोच के अभी क्यों दुखी हो रहे हो? मगर आपकी मानसिकता में जानना चाहता हूं, ये भय क्यों है? क्या है? निगलेक्ट कर दो। जो स्थिति अभी तक आई नहीं उनको तुम बिफोर टाइम क्यों लाते हो? आते वक्त देख लेना। कई लोगों की तो मानसिकता इतनी होती है ना, चौपाटी के दरिया पे एक आदमी फागुन महीना में, माने वसंत ऋतु में बैठा था, रात को मस्त हवा आ रही थी, बाल उड़ रहे थे और चेहरे पे उदासीनता थी। दरिया का माहौल, चंद्र का प्रकाश, ठंडी हवा, उड़ते हुए बाल, बाजू में किसी की कैसेट मजे से चल रही थी, वो उदास था। और इनका मित्र आया, उसने मुझे, यार इतना उदास क्यों है? ये माहौल क्या मस्त माहौल है, अच्छे अच्छे आदमी को पागल बना दे इस माहौल में, तू दुखी क्यों है? मालूम है प्रशांत भाई उसने क्या कहा? तुम्हें मालूम है इस टाइम क्या कड़े की सर्दी हुई थी? अभी जो गया ना दिसंबर,
क्या ठंडी थी, क्या ठंडी थी, हालत बिगड़ गई। तू कहा था, तू तो बाहर गया था ना अमेरिका, मैं यहाँ बैठा था, मुझे पता था कि ठंडी क्या थी। उसने बोला होगी, दिसंबर में ठंडी होगी, मगर अभी तो मार्च चल रहा है और अभी तो हवा आ रही है, अभी तो मजे से जीना शुरू कर। उसने बोला वो चल है, तू बोलता है ना कि दिसंबर की सर्दी को भूल गया, फिर भी तुझे मालूम है इस टाइम ज्योतिष ने बताया मई और जून में गर्मी बहुत आने वाली। अभी सच बोलो इनको कौन दुखी, सच बोलो इनको कौन सुखी कर पाएगा। जो ठंडी चली गई उनको याद करके दुखी है, और जो गर्मी आई नहीं उनको लेकर के दुखी है। वसंत ऋतु, सामने हवा, दरिया, ठंडी हवा, चंद्र का प्रकाश, और उनको सुखी नहीं कर सकता है। क्या हुआ, अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर देती है। पास्ट की स्मृति और फ्यूचर की गलत कल्पना आपके वर्तमान को डिस्टर्ब कर देती है। भाई जो गया सो गया, जाने दो, उनको क्यों याद करके दुखी होते हो। अभी हो गया, बात खत्म। आपके पास ये ताकत है राजू, ये ताकत नहीं, ये ताकत आप प्राप्त कर लो। मान लिया कितना भी गलत भूतकाल था, मगर गुरुदेव आज क्या है मैं याद नहीं करना चाहता। तो मेरे साथ किसी ने गद्दारी की थी, हो गया होगा, मगर अभी क्या है, गद्दारी करने वाला गया। आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मृग गति के शिकार जयेंद्र भाई हो क्या? दीपा भाई क्या? चलो एक काम कर सकते हो, जहां 100 रुपए का प्रश्न है वहां मृग गति का शिकार मत बनना। ओनली 100 रुपीज। क्या हुआ, नहीं समझा? सिर्फ 100 रुपये का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है, होगा और नहीं हो सकता है, वहां कम से कम भयभीत अवस्था नहीं रखना। क्या है लेवल? ग्राहक को देख के मैं माल दिखाता हूं। आपको मालूम, एक दुकान पे लिखा था ग्राहक 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 हमारा भगवान है। ये होता है कहीं क्या लिखा रहता है? मगर एक थोड़ा सा आगे का कोटेशन आपको दिखाना चाहता हूं। एक जगह लिखा था ग्राहक हमारा भगवान है, और भगवान को उधारी देना हमारी औकात नहीं है। मुझे एक छोटा सा प्रश्न का जवाब देना। स्टेशन से लगेज उठाने के लिए आप कुली को बुलाते हो, सीधा बोल देते हो कि लगेज उठा के वहां रख दे, या पहले भावताल करते हो? सच बोलो क्यों? आप बोलो ना, ये लगेज उठा दे, और वहां जाके बोलो कि कितना रुपया। इतनी ताकत आपके पास क्यों नहीं? देने दो ना, क्या मांगेगा? डिफरेंस का 100 का 10,000 तो नहीं मांगेगा ना। अभी तुम बोलते हो 100 रुपया की बताई, इसलिए बताया। देखो आया ना ये, क्या मांगेगा? ग्राहक को देख के माल दिखाता हूं। सच बोलो, इतनी ताकत तो मेरे पास क्यों नहीं है? लगेज उठा के सीधा बोल दो कि दोस्त वहां रख दे, और फिर पूछो कितना रुपया। दे दो ना मर्दानगी के साथ। और इतना मत बोलना, और देने के बाद भी ये बोलना कि तू मांगता है, तू गरीब है इसलिए मैं दे रहा हूं, मैं हृदय का अमीर हूं इसलिए दे रहा हूं। बोलो तुम्हारी ताकत है। मैं बार्गिंग नहीं करता हूं। 100-200 ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मैं जो कहना चाहता हूं, इसमें भी डर है ना। ये पहले से पक्का कर दो, क्या मांगेगा, डिफरेंस का क्या मांगेगा, देना पड़ेगा, फिर बवाल होगा, ये डर ही है ना। मैं 100 रुपये की बात करना चाहता हूं। जहां 100 रुपये का नुकसान हो वहां कम से कम मृग गति से तो बाहर आ जाओ। गुरुदेव 100% वहां निर्भयता से बात करता हूं। रिक्शा खड़ी होती हो, रिक्शा वाला मीटर में जो रुपया बोलता है, मीटर कौन देखता है? रिक्शा वाला देखेगा कि तुम देखेगा? नहीं दीपा भाई, कौन देखेगा? हाँ नहीं बोलो ना, सच बोलो क्यों?
ये मीटर तुम्हारे लिए कि रिक्शा वाले के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें देखने का राइट नहीं, उनको देखने का राइट है। मुझे कितना रुपया लेना है पता चले इसलिए। तुम्हें तो बोलने देखने का राइट नहीं, वो सीधा बोला फिर तुमने दे देना है। नहीं, वो जो बोलेगा वो सच मान के चलना है। फकीर बाबा थी। 3 महीने के प्रवचन का फल। नहीं, मैं समझ ही नहीं बात। इतनी डेयरिंग तो मेरे पास क्यों नहीं है गुरुदेव? भयभीत नहीं हूं 100 रुपए के लिए। मैं 10 लाख 10 करोड़ की तो बात नहीं करना चाहता हूं। ओनली इन 100 रुपीज गुरुदेव। आज से मृग गति कैंसल। इतना गुरुदेव में इतना नीचे उतर चुका हूं। 100 रुपए के लिए भी मन में डर डर डर, और लाखों करोड़ों का मालिक को डोनेशन करता हूं, गाड़ी में घूमता हूं, और ऐसे एक बार होटल में जाता हूं गुरुदेव 2-3 हजार का खर्च तो करके आता हूं। मैं आपको कोई गलत प्रूव करने के लिए नहीं करना चाहता, मगर ऑब्जर्व करो कि वेयर वी आर गुरुदेव। हम 100 रुपए के लिए भी डरते, और लाखों रुपए के मालिक, करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद। मैं तो आपसे पूछना चाहिए, सच बोलो, दिस इज पॉसिबल और नॉट? प्रयास करेंगे। आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1 मृग गति, नंबर 2 मरकट गति। मरकट, मरकट माने बंदर। मन का एक स्वभाव देख लेना। मन का एक स्वभाव, नेचर, बहुत गंभीरता से आज का प्रोजेक्ट। आपका शरीर जहां होगा, मन उससे आगे होगा। मैं मंदिर की बात नहीं करना चाहता हूं। आप ये मत बोलो कि गुरुदेव सामयिक करता हूं तब मेरा मन इधर उधर होता है। मगर आपका अनुभव की बात बताऊं, सर बताऊं, आप सुबह उठे ना आज, तो आपने तय कर लिया स्नान जल्दी करना है, क्योंकि स्नान करना है। माने अभी गद्दी में हो, वहां स्नान का विचार, बाथरूम में स्नान करने के लिए बैठे ना, वहां नाश्ता का विचार है। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं, और नाश्ता करते करते प्रवचन में जाने का विचार है। भागना है गुरुदेव के प्रवचन में, अरे जी प्रवचन में बैठे तो बाजार का विचार है। जहां आपका शरीर है वहां आपका मन नहीं है, वो मन आगे भागता है। ये मरकट गति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर तुम बोलो कि महाराज साहब कहीं जमता ही नहीं। कैसे जमेगा? स्नान करते वक्त स्नान पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, वह नाश्ते पे ध्यान है। नाश्ते करते वक्त तुम्हारा ध्यान वहां नहीं है, प्रवचन पर ध्यान है। और प्रवचन सुनते सुनते तुम्हारा मन जा रहा है बाजार में। मैंने 10 बजे पेमेंट का समय दिया है, निश्चित समय पर पहुंच जाऊंगा। आज गुरुदेव थोड़ा प्रवचन खींचेंगे तो नहीं ना? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये हमारी मानसिकता है कि नहीं? आप बोलो महाराज साहब धर्म में मन नहीं लगता है, संसार में भी तुम्हारा कहां मन है? हर जगह आगे भागने वाला मन तुम्हें प्रेजेंट में ठहरने नहीं देता है। हमने बहुत आसानी से, मर्दानगी से हमने ये जीवन की व्यवस्था बनाई। जहां हूं वहां प्रयोग करना, आगे की देख लेंगे। प्रवचन के बाद 10 बजे का मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया होगा तो मैं 10 बजे ही सोचूंगा ना। अभी जरूर क्या है मुझे सोचने, क्योंकि वो 10 बजे के पहले आने वाला ही नहीं, और मैं उनसे 10 बजे के पहले मिलने वाला नहीं। फिर टेंशन क्रिएट करने की जरूरत क्या है? आप ये प्रयोग कर सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी ये अनुभव तो आपका बराबर है जो मैं बोला हुआ। सच बोलो, कब बदलेंगे? अभी तो मैं बैठा हूं, कार्तिक पूनम चल रही है, फिर भी लोग सोचते हैं आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा। अरे मैं अभी तो मजाक कर ले यार। ये होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। ये अज्ञान,
आप पूछो महाराज साहब आपके जीवन की ये सब मैं गुरुदेव की कृपा से बनी हुई ताकत की बात करना चाहता हूँ। रत्न सुंदर जोश योग जब आएगा तभी करना है, तो फिर उनको बिफोर टाइम लेकर के इस योग को भी कलंकित क्यों करता है? प्रतिक्रमण करते वक्त स्वाध्याय प्रतिक्रमण करने के बाद करना है तो वो टाइम ही बैठना है ना, तो अभी क्यों? अभी मजे से शांति से प्रतिक्रमण कर और खत्म होने के बाद स्वाध्याय करना है तो बैठ जाना, मगर अभी स्वाध्याय करना भी नहीं है और प्रतिक्रमण जो हो रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ बराबर ना, अभी आपको बाजार में जाना नहीं है, मगर बाजार में जाने की सोच से क्या हो रहा है कि प्रवचन भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मन इधर उधर भटक रहा है। और प्रवचन की समाप्ति के बाद को कोई पूछेंगे क्या गुरुदेव ने कौन सा एग्जाम्पल टॉप दिया, आप बोलेंगे सोचना पड़ेगा, दैट मीन्स तुम गए काम से। एक बात समझ लो, मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं कि विदाउट योर परमिशन आपके माइंड पर कोई कब्जा जमा नहीं सकता है। जब तक आप इनको परमिशन न दो तब तक आपके मन का कब्जा कोई भी सोच जमाने की ताकत नहीं रखता है। अब ये तो कभी मत बोलना कि गुरुदेव विचार आते हैं, विचार तुम लाते हो। आपको एक थोड़ा लेसन दे दूं, मरकट गति से बचने का एक थोड़ा सा लेसन। जब ये आपका मन थोड़ा आगे निकले ना, तब उनको 1 मिनट के लिए सोचो कि जिस टाइम जो करना है वो करूंगा, मगर अभी यहाँ बैठा हूँ, यहाँ की सोचने दे, और धीरे धीरे आपका कंट्रोल गारंटी के साथ आ जाएगा। समझे? में नाश्ता करते वक्त आप सोचते हो कि प्रवचन में जाना है, तो आप बोलेंगे जाना ही है, मगर अभी यहाँ बैठा हूँ ना, अभी नाश्ते को न्याय देने दे, फिर करता हूँ प्रवचन की बात। आंबेल एकासन करना जैसी साधना है, ऐसी एक साधना है कि जिस योग में तुम बैठे हो और उस योग में तुम्हारा मन बना रहे, वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। नंबर 1 मृग गति, नंबर 2 मरकट गति, नंबर 3 शुकर गति। शुकर माने डुक्कर। आपने देखा होगा जिनको गुजराती में भूंड कहते हैं, वो गति कहीं भी जाएगा वो गंदगी ढूंढेगा। आप उनको परमात्मा के मंदिर में लेके जाओ, वो बोलेगा कि परमात्मा के मंदिर में आंगी में मुगट थोड़ा टेढ़ा था। आप उपास में गुरु भगवान के बाहर लाओ तो वो बोलेगा कि गुरुदेव किसी स्वाध्याय करने के बावजूद वो सो रहे थे। डुक्कर गति। करोड़पति आदमी ने संघ भोजन किया और 5 रुपये का किया, वो बाहर जाके कमेंट करेगा करोड़पति था फिर भी 5 रुपये का संघ भोजन किया, 100 का करने में इनका क्या जाता था। संघ पूजन पर इनकी नजर नहीं होगी, अमाउंट को लेकर के वो पूरे बवाल मचा देगा, ये करोड़पति आदमी कृपण होगा, 5 रुपये का संघ भोजन किया। आप अपने आप को चेक करो, शुक्र गति के शिकार को तो नहीं हो। कहीं भी जाना, आपको किसी शादी में गए, किसी भोजन में गए, किसी मेहमान बन के गए, हर जगह आपके मन में गंदगी देखना, कोई कमी देखना, उनका फॉल्ट देखना, इलाज करके उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको बदनाम करने का पाप करते रहना। शादी में मैं गया था, मगर भोजन में क्या बेकार भोजन बनाया था, क्या व्यवस्था बिल्कुल बना दी। बड़े प्रेम से उसने बुलाया था, मैं गया, मेरा भाव भी नहीं पूछा, मेरे सामने देखा भी नहीं। यही डुक्कर गति। मृग गति, मरकट गति से भयंकर कोटि की है डुक्कर गति। उपकारी में और उत्तम में भी वो गलत देखेगा। रिपीट, डुक्कर गति वाला उपकारी में भी गलत देखेगा और उत्तम में भी गलत देखेगा। हो गए मेरे माँ बाप कितने भी मेरे उपकारी है, मगर मालूम है क्या है, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। माँ बाप है तेरे दोस्त, आप मुझे बताओ कि मानस साहब हम डुक्कर गति के शिकार 100% नहीं है, यह अज्ञान का पाप है। 3 जगत के नाथ का मंदिर इतना बड़ा जबरदस्त दोस्त, पागल बनने की जरूरत थी, मुगट टेढ़ा था, क्या लेकर के तू आया।
आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मन क्या है? मनडू किम ही न बाजे हो कुंथुजी न मनडू किम ही न बाजे। जीम जीम जतन करीने राखू तीम तीम अड़गू भागे। भगवान जैसे जैसे उनको मैं संभालता हूं वैसे ऐसे वो भागते रहता है। ये हमारा मन। लोह तणी सांकड़ ना बंधे पड़भर ना बंधातू। लोह तणी सांकड़ ना बंधे पड़भर ना बंधातू। લાગણીઓના કાચા દોરે જીવનભર જકડાતું ઓ મન તું જ નથી સમજાતું। ધગ ધગતી મધ્યાને માલે સાંજ પડે કળાતું કંટક સાથે પ્રીત કરીને પુષ્પોથી શરમાતું ओ मन तू ज नहीं समझाता। यहाँ बैठने वाले को मैं कहना चाहता हूँ, शुक्र गति के शिकार गुरुदेव 100% नहीं बनेगी, इतना पक्का करना है। और आपके मन को एक बार चेक कर लो, जहां भी जाते हो वहां जो है वो दिखाई पड़ता है, गंदगी दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ता है? बाहर जाकर के तुम फोकस किस पर डालते हो? I would like to have answer from you. Why? सब कुछ है, देखने का तरीका क्या, क्यों? और गलत था इनके सामने, सही भी अच्छा भी कितना ज्यादा था, तुमने उस पर फोकस क्यों किया? और एक बात बताओ, मन लाइट नहीं है, टॉर्च है। रिपीट, मन ट्यूबलाइट नहीं है मगर टॉर्च है। ये देखो लाइट है, क्या होता है मालूम है? लाइट का प्रकाश यहाँ ही जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, और लाइट यहाँ ही प्रकाश आता है। और टॉर्च की ताकत क्या? आपके हाथ में। आप जहाँ भी फोकस करना चाहते हो वहाँ प्रकाश जाता है, यहाँ वहाँ। ओके, मेरा मन वो टॉर्च है। यदि मैं गंदगी देखना चाहता हूँ, फोकस वहाँ करूँगा मुझे वही दिखाई पड़ेगा, मगर थोड़ा इधर करूँ तो मुझे अच्छा भी दिखाई सकता है ना। लाइट नहीं है, मेरा मन टॉर्च है। और टॉर्च कर दे, मैं जहाँ भी रहूँगा वो मुझे दिखाई पड़ेगा। यदि कचरे के ढेर पे फोकस करके टॉर्च को रखूंगा तो कचरे का ढेर दिखाएगा, और बगीचा पे फोकस करके बगीचा दिखाई पड़ेगा। डिपेंड ऑन मी। टॉर्च ये नहीं कहती आपको यही देखना पड़ेगा, ट्यूबलाइट ये कहती यही देखना पड़ेगा। यदि कचरे के ढेर पे ऊपर ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट बोलेगी तेरी कोई ताकत नहीं, मैं दिखाऊंगा वही देखना पड़ेगा। मगर टॉर्च तो बोलेगी कि मैं तो डिपेंड हूं तेरे हाथ पर, जहां घुमाना चाहता है सबको देख ले। सच बोलो, हम क्या देखना चाहते हैं? हमने टॉर्च कहां रखी है? मैं भी तो भगवान नहीं हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। और एक बात बताना चाहूं, सामने जो है वो देखना है कि हमें जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं? हाँ, सामने तो बहुत कुछ अच्छी भी चीज है। एक मान लिया उसके जीवन में। और एक बात, छोटा सा प्रश्न मुझे सब बोलो, प्रभाती राज परिषद में 28 करने वाला दूसरे दिन होटल में जाए? नहीं, ये छोटा, क्योंकि हर जगह ये समस्या आती है। आपने उनको 28 करके भी देखा और होटल में जाते हुए देखा, और इनके लिए आपके पास कोई ओपिनियन लेने के लिए आया। हाउ आप ओपिनियन आपका क्या रहेगा? आपने दोनों देख लिया है, 28 भी देख लिया और रात्रि भोजन भी देख लिया। होटल में जाकर के आप इनके लिए ओपिनियन कोई देने के लिए आपको मजबूर करेगा, आप ओपिनियन क्या देंगे? हाँ, ओके, माने क्या? आप नहीं, बराबर है, ये तू नहीं बोलता, ये जनरल ओपिनियन यही है, इसलिए मैं पूछा क्या बोलेगा। एक और 28 करना और दूसरी ओर होटल में जाकर गया। मैं ये रात्रि भोजन और होटल में जाने का पक्षधर नहीं हूँ। इस सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर बोल करके मैं इनकी ब्रीफ नहीं लेना चाहता हूँ। 28 करो मजे से होटल में जाओ, ये मैसेज भी देना नहीं चाहता हूँ। मगर मैं आपको एक अलग एंगल से, आप जब 28 करो होटल में मत जाना, छोड़ देना। मगर यदि किसी ने 28 की होटल में गया, आप इनके लिए यो कमेंट करते हो, मैं थोड़ा आपको एक अलग एंगल देता ना। एक मुझे बताओ, 28 करने के बाद उसमें होटल में जाने का शुरू किया, रात्रि भोजन शुरू किया, या रात्रि भोजन उनका पहले से चालू था?
पहले से आप ये बोलते हो महाराज साहब 28 करने के बाद भी वो होटल में जाता है, फिर 28 का काम क्या? ये आपका ओपिनियन। और मुझे यदि कोई मैसेज देते, मैं इतना ही कहता हूँ कि रोज रात्रि भोजन करने वाला होटल में जाने वाले ने 28 कर दी, कमाल कर दिया यार। मैं आपसे इतना ही पुनः सच बोलो, 28 करने वाला होटल में जाता है वो गलत है, या होटल में बरसों जाने वाला 28 कर देता है वो पराक्रम है? हाँ बराबर। सच बोलो, आपका फोकस किस पर? होटल में मैंने कितनी बार उनको जाते हुए देखा, रात को 12 बजे भी होटल में गया वो मैंने देखा है। और ये मर्द का बच्चा निकला 8 दिन उपवास करके बेटा नमस्कार। और एक बात बताऊं, रात्रि भोजन करके होटल में गया, वो प्रश्न आप जब चेक करते हो तो इनके पहले ये पूछना चाहो, होटल में जाने वाले कितने लोगों ने 28 की? ये बड़ौदा में जिनके साथ तुम्हारा अटैचमेंट था वो 100 लड़के करीबन थे, उसमें 1-2 ने 28 कर, होटल में जाने के बाद भी 28 कर दी। बराबर। आप बोल सकते थे मेरे 100 फ्रेंड्स है, हम सब होटल में जाते थे, मगर एक मर्द का बच्चा निकल के होटल में जाने के बावजूद भी उसने 28 कर दी, कमाल कर दिया। ये नहीं है आपके पास सुकर दृष्टि। 28 देखने का मन नहीं, होटल देखना है उनकी, दान नहीं देखना है, कृपणता देखनी है। प्रशांत भाई क्या लगता है, हम खत्म हो जाएंगे? और एक बात, आपका गंदा देखने से वो सही नहीं होगा, मगर आप तो गंदे बन गए। आपने जो देखा उससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो आप में पड़ गया ना कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम चूक गए, अच्छा देखने की अपॉर्चुनिटी तुम चूक गए। मैं आपसे पूछना, ये मेंटालिटी क्यों? एनी आंसर फ्रॉम यू? और एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछूं, होटल की निंदा करने वालों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 28 के बाद होटल में जाना यदि गलत है तो ऐसा बोलने वालों को जिंदगी भर होटल छोड़ देनी चाहिए। आपको होटल ही गलत लगती है ना, तो जिंदगी भर छोड़ के बात करो तुम मेरे पास। और कई लोग तो क्या बेवकूफ बोलते मालूम है, महाराज साहब इससे तो हम अच्छे। अरे तू अच्छा है, हाँ 28 करके होटल में जाना, इससे तो महाराज साहब हम 28 नहीं करने वाले अच्छे। ये अज्ञान क्या कहां गुरुदेव हमको खत्म कर दिया। परमात्मा का अंजनशाला का प्रतिष्ठा, भरगोड़ा, उद्यापन, प्रवचन, स्वामी वात्सन, सद्भुजन, चाहे पाठशाला, चाहे छरीपाली यात्रा संघ, चाहे उद्यान, चाहे हुआ वो महोत्सव, हर जगह हमने गाली दे करके हर चीज को हमने अपने आप को डिस्टर्ब किया है। आज के जमाने में स्वामी वात्सल की जरूरत क्या है? क्यों बोलता है तू? हजारों करोड़ों का खर्च यहाँ आईपीएल में होता है, पीआईएल आईपीएल में, और बदमाशी सब तरह की करते हैं, उनकी टीका करने का तुझे मन नहीं होता है। और कहीं उपदान होता है तो उनकी टीका करने के लिए तैयार हो जाता है। मत दे 1 रुपया, तू मत देना, शांति से बैठ जा। महाराज साहब आज के जमाने तीर्थ की जरूर है, मैं बोला शांति से बैठना, घर में चादर लेके सो जा। 1 रुपया दिया तुमने तो कि नहीं? देने वाला है तो कि नहीं? 1 रुपया दिया नहीं, देने वाला नहीं। और फिर बताऊं, रास्ते में जाएगा, तीर्थ में जाएगा तो भोजनशाला में खा जाएगा। अरे नंबर 1 आप बोलो मृग गति, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 है मधुकर गति। मधुकर माने भ्रमर, भंवरा। आप उनको कहीं भी ले जाओ, वो फूल पे बैठेगा, फूल का रस लेगा, मगर फूल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप इनको कचरे के ढेर पे ले जाओ तो भी वो देखेगा कि कहीं पौधे पे गुलाब है क्या। वो उद्यान में तो गुलाब देखेगा, मगर कचरे के ढेर में भी वो ढूंढेगा कि कहीं गुलाब मिल जाता है। तुम समझे मैं क्या कहना? ये मधुकर गति। चाहे आदमी कितना भी बदमाश होगा, मगर वो सोचेगा खुद तो अच्छा होगा, क्योंकि आत्मा है वो। आज आपको मैं राय देना चाहता हूं,
अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए निकलेंगे आपको निष्फलता मिलेगी। नंबर 2 की बात अभी करना चाहता हूं, अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए आपको निष्फलता मिलेगी, मगर आदमी में अच्छा ढूंढने के लिए निकलेंगे आपको 100% सफलता मिलेगी। अच्छा आदमी शायद नहीं मिलेगा, मगर आदमी में अच्छा 100% मिलेगा। आप क्या देखते हो? आपकी खोज क्या अच्छे आदमी की कि आदमी में अच्छे की? मधुकर गति, ऐसे आदमी को दुनिया के किसी भी कोने में देखे तुम बिठा दो, वो तो खुद मस्त रहेगा, सामने वाले को मस्त कर देगा। या तूने ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये इतनी अच्छी चीज इनके पास है, सबको पागल बना देगा वो। बीच में एक बात करूं, गुजराती में एक कહેવત છે, બગીચાના સમાચાર પૂછવા હોય તો બુલબુલને પૂછવા, કાગડાને કોઈ દિવસ પૂછવા નહીં। ये चाइना की प्रोवर्ब है। यदि कोई भी आदमी बगीचा में जाके वापिस आए, उनको पूछना कि बगीचा का हाल क्या है। यदि पूछना ना, कोई बुलबुल जैसे पंछी को पूछना, मगर कौवे को कभी मत पूछना। कौवा भी समाचार सच्चा देगा मगर अच्छा नहीं देगा, सच्चा देगा मगर अच्छा नहीं देगा। समझे में क्या? ही विल बी गिव यू राइट न्यूज बट नॉट गुड न्यूज। वो बोलेगा तू ये पूछता है ना बगीचा का समाचार है, बगीचा में 4थे नंबर के पेड़ पे 5वें नंबर की डाली पे जो आम का फल लगा है ना, वो सड़ा हुआ है। ये कौन समाचार देगा? कौवा। सच्चा समाचार, 4थे नंबर के पेड़ पे 5वें नंबर के डाली पे लगा हुआ फल सड़ा हुआ है, वो समाचार सच्चा। मगर उसने वो समाचार देख करके आपको क्या दिया मालूम है? आपने बगीचा में जाने का पेंडिंग कर दिया। जाना तो था, मगर ये कौवा बोलता है हर चीज सड़ी हुई सड़ी हुई सड़ी हुई, जाने तो अपने को नहीं जाना है। और बुलबुल को तुम मुझे बोलेंगे यार तुम किसी पेड़ के पास चले जाओ, मजा ही मजा, मजा ही मजा। वो क्या बोलेगा? सामने वालों को बगीचा में जाने के लिए प्रेरित करेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी दृष्टि में क्या है? मधुकर गति, सुकर गति, मरकट गति, मृग गति, वो 2 अपने लिए, मगर 2 दूसरे के लिए, सुकर गति और मधुकर गति। व्हाट इज योर मेंटालिटी? सुकर गति की मधुकर गति? क्या कमाल की बात होगी। मधुकर गति वाली सास और बहू के बीच का रिलेशन क्या होता है मैं कभी बताऊंगा शिविर में। मधुकर गति, और ऐसी बहू को मैं आपके सामने खड़ी कर सकती हूँ, शायद वो आएगी तो। क्या सास के सामने क्या क्या मैं आपको बताऊं। कांदीवली का एक लड़का था, इनके पिताजी प्रशांत भाई मंदिर में, इनके पिताजी उनको मारते थे मंदिर में। और कभी कभी पक्षाल करने का कलश होता ना, वो कलश छुट्टा मारते थे, इंजर्ड हो जाता। वो लड़का मुझे साइन में मिलने के लिए आया था। इनके मित्र ने बता दिया महाराज साहब इनके पिताजी का क्रोध, घर में बेटे को मारने वाले बाप तो दिखे, मगर वो मंदिर में गुरुदेव हुए बेटे को मार देते, कोई शर्म नहीं लगता है। मैंने बेटे को पूछा था, महाराज साहब ये मेरा मित्र बोलता है ना, वो पिताजी का सिर मारना देखता है। पिताजी का बैकग्राउंड का मुझे पता है महाराज साहब। पिताजी ने बहुत छोटी उम्र में अपनी मां गंवाई और पिताजी गंवाए, बहुत छोटी उम्र थी। 8 साल की उम्र में महाराज साहब पिताजी शांत हो गए और पिताजी की मां गुरुदेव 10 साल की उम्र में शांत हुई। और बिना माँ बाप मेरे पिताजी बड़े हुए। जिनके घर में थे उनके घर में महाराज साहब तिरस्कार को छोड़ के कुछ मिला नहीं, ऐसी स्थिति में बड़े हुए। और नौकरी करने के लिए महाराज साहब बहुत स्ट्रगल। और 2 बार तो महाराज साहब पिताजी ने सुसाइड का प्रयास किया था, मगर बच गए, हमारा पुण्य था। और वो उम्र से महाराज साहब दुख को छोड़ के पिताजी ने अपनी जिंदगी में खुद देखा नहीं। और दुख के समय में महाराज साहब हमेशा किसी भी व्यक्ति का नेचर नेगेटिव हो जाता है। समझे में क्या? ये कौन बोलता है? अपने बाप से मंदिर में मार खाने वाला लड़का बोलता है महाराज साहब चाहे किसी की जिन में दुख ज्यादा आ जाएगा ना, वो कितना भी अच्छा आदमी होगा, मगर इनका नेगेटिव अप्रोच होते चलेगा
और उनको वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आप उनको खुश करने के लिए प्रयास करो, वो आपको ना खुश कर देगा। महाराज साहब, लोग ये देखते कि मेरे पिताजी मुझे मारते हैं, मगर महाराज साहब मैंने मेरे पिताजी का बैकग्राउंड देखा है, वो रोते थे। कभी कभी वो भी मेरे पास बैठ कर के बोलते थे, बेटा 2 बार तो मैंने सुसाइड का प्रयास किया था, मगर तेरा जन्म हो चुका था और तेरी जिम्मेदारी को लेकर के मैंने सुसाइड करने का पेंडिंग रखा। महाराज साहब, जिस पिताजी ने मेरी जिम्मेदारी को लेकर के सुसाइड करने का पेंडिंग किया, वो पिताजी महाराज साहब यदि मारते ने, वो सच है, उनका राइट है मारने का, मगर ये पिताजी की जी जान को लेकर के मैं सेवा कर रहा हूँ। आशीर्वाद दे दो, पिताजी का स्वभाव सुधरे या न सुधरे, पिताजी के प्रति मेरा प्यार कभी कम न हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये है मधुकर गति। अपना बाप मंदिर में मारता है, वो बेटे आशीर्वाद मांगता है कि पिताजी के प्रति मेरा प्यार बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। हम कहाँ बैठे? सच बोलो, ऑब्जर्व थोड़ा कर लो, जैस ऑब्जर्व कर लो, हम कहाँ हैं मानस? एवरेज 100% हम सुकर गति में नहीं होंगे, 100% मधुकर गति में भी नहीं होंगे, मगर एवरेज हमारी मेंटालिटी क्या रहेगी? एवरेज। क्या लगता है दीपक भाई, एवरेज क्या? एवरेज हर जगह जाने का प्रश्न तो बनेगा। ट्रैफिक में पुलिस को ये ओवरटेक हर जगह बार बार बनता ही रहेगा। आपका एवरेज ओपिनियन क्या रहता है? आपकी एवरेज एटीट्यूड क्या रहता है? मधुकर गति का कि सुकर गति का? और क्या पाया तुमने? सामने कुछ बदला नहीं, मगर तुम तो दुखी होते चले सुकर गति को लेकर के। ये गलत था, ये गलत था, ये बदमाश था, ये लबाड़ था, वो सुधरे नहीं, मगर तुम्हारा मन तो डिस्टर्ब होते ही चला। और मधुकर गति में ले तुम गए तो सामने वाला जो भी था, मगर तुम तो मस्त रह पाए। IMAP हिम्मत भाई, क्या मानसिकता क्या? नहीं, हमारी पाठशाला चल रही है। हम यदि फेल होते हो तो पास होंगे ना गुरुदेव, कभी ना कभी पास होंगे। पता चला कि इससे हमको निकल रहा है महाराज साहब। दिनेश क्या लगता है? नहीं, एवरेज मेंटालिटी, एवरेज। आप कहीं भी मेहमान बन के जाते हो, कहीं भी यात्रिक बन के जाते हो, आपकी मानसिकता क्या है? एवरेज क्या? ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा क्या? मैं भी कहना चाहता, मैं कोई आपको ये नहीं कहता कि 100% मधुकर गति में तो भगवान होंगे, मैं भी नहीं, मगर एवरेज परसेंटेज आपका क्या? जहां भी जाते हो वहां दोनों चीज दिखाई पड़ती है। आप फोकस किस पर करके क्या लेकर के आते हो? क्या जयेश, क्या हुआ? अच्छी क्या लग रही है वो न मत बोल यार। हाँ, सच बोलो, हम कब बदलेंगे? हाँ, कोई नहीं। आप ये मानते हो महाराज साहब मन की और बरसों से यही आदत हुई नहीं, आपने बनाई है। रिवर्स में आओ। हाँ, क्या है? हो गई है। आपको दुखी होना पड़ेगा। सारी दुनिया मजाक करेंगे, आप अकेले दुखी होंगे। हाँ, होंगे। किन को नजर भी नहीं होगी ये कि तू यहां भी ये सोच के निकलता है, सामने वाला हैरान हो जाएगा तुम तो मेरी बात करेंगे तो। और एक बात बताऊं, मेरे अच्छे कपड़े को काले देखना है आपको, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। सुकर गति वाला वो काम करता है, इतने प्योर वाइट कपड़े को भी वो काला देखता है। काला मजे से देखेगा और ही विल बी राइट। काले कलर का गोगल का चश्मा वो लगा देगा, काले कलर का फूल, और बाहर जाके बोलेगा कि रत्न सुनसुमा के कपड़े काले थे।
सच था, मगर कपड़े काले थे कि नहीं मालूम नहीं, उसने गोगल्स पहन लिया था काले कलर का, इसलिए कपड़ा काला दिखा। ये शुक्र गति वाला क्या करता है, अच्छे पवित्र पुरुष में भी गंदगी का चश्मा लगा करके उनको भी बदनाम करने का पाप करता है समाज के बीच में। आचार्य भगवान काले कपड़े पहन के बैठे, तू देख लिया? कभी किसने नहीं ये पूछा कि तेरा कपड़ा, तेरा चश्मा का कलर काला था, कपड़े तो व्हाइट थे। मगर यही काम शुक्र गति वाला करेगा, वो काले कलर का चश्मा 24 घंटे लगा के जाएगा। साधु को, साध्वी को, मंदिर को, उपासक को, कोई भी धर्म को, हर एक को बदनाम करने का एक धंधा लेकर के बैठेगा वो। यह है अज्ञान का पाप। कितनी जगह पे हम गए, 50 साल में न मालूम कितनी जगह पे हम चले गए, मन में ये भाव ही नहीं आता है। हो सकता है सामने वाला रो रहा है कि गुरुदेव आपकी सुविधा हम नहीं कर रहे, ओके साधु जी बने, सब कुछ चलता है, चिंता मत कर। उपकारी आपका कॉन्सेप्ट बोलता है सही अर्थ में उत्तम है, और आपका कॉन्सेप्ट बोलता है मेरे उपकारी है, वहां शुक्र गति का प्रयोग मत करना। मन में कभी आ भी गया तो उनको जबान का बल मत देना, बस इतना कर सकते हो, मन में आ गया, मगर वचन में प्रकट मत करना। नहीं, सारे जगत के जीवों के प्रति मेरा ये भाव नहीं भी बनेगा तो गुरुदेव 9 दिन के लिए प्रयोग करूंगा। जिनको मैं उत्तम मानता हूं समाज के बीच में, संघ के बीच में, परिवार के बीच में, और जिनको मैं अपना उपकारी मानता हूं, चाहे वो मेरे टीचर हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो, चाहे मेरा पार्टनर हो, चाहे व्यापार में कोई ऐसा आदमी हो कि जिसने मेरा हाथ पकड़ के क्रिटिकल पोजीशन में मुझे बाहर लाया था, 9 दिन के लिए उनके लिए कुछ गलत सोच भी लूंगा, मगर बोलने का 100% पॉसिबल, जयेंद्र में पॉसिबल। 30 तारीख तक हम उत्तम और उपकारी के लिए शुक्र गति का प्रयोग नहीं करेंगे, हो सकेगा तो मधुकर गति का प्रयोग करेंगे, मगर न हुआ तो भी शुक्र गति 100% नहीं। हाथ ऊंचे सभी के, धारणा विग्रह पुचकार, धारणा विग्रह पुचकाई, अनंत नाम गणम संसाकरण महत्रागण स्व समय विद्याकरण बुश्री।